हेलो बच्चों, मैं शिव मिश्रा फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ जिसका नाम है युगवंता। तो जैसे कि हम लोगों ने 2.3 कल खत्म किया, तो अब हम जंप करेंगे डायरेक्टली 2.4 पे। तो उसके पहले हम लोग शस्त्र धारण करेंगे, मतलब कुछ चीज सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक तो फैक्टराइजेशन है, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है। फिर एक स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मेथड किया। अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला मेथड। कौन सा करेंगे? फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड के लिए रेडी हो? पक्का? चलो फिर करते हैं हम लोग। ओके। तो फॉर्मूला मेथड कैसा रहेगा कि लाइक पहले तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर तुम खुद से करना। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये रहेगा। ओके। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा दिया हुआ है ना, ये सब चीज हम लोग आगे करेंगे, ये अभी अभी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन में ये सब कुछ बोला नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है इसको। बस बात खत्म। तो जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि इसको है ना होमवर्क दूंगा मैं। तो ये होमवर्क रहेगा, बट इसके सब सम सॉल्व करवाऊंगा, तो मतलब हर एक सम सॉल्व करवाऊंगा। तो ठीक है। तो पहले फॉर्मूला मेथड होता क्या है, हमारे मेथड कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो वो पहले देख लेते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग ने कौन सा पहला देखा है? पहले हम लोग ने फैक्टराइजेशन देखा है। दूसरा हम लोग ने क्या देखा था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? ये दोनों तो हो गए। अब जो पेंडिंग है वो क्या है? फॉर्मूला मेथड। ठीक है। फॉर्मूला मेथड में क्या रहेगा पता है? हमारा पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा जिसका जनरल फॉर्मूला ये है, मतलब जनरल फॉर्म ये है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तुम्हारा जनरल है, जनरल इक्वेशन। अब इसमें क्या रहेगा पता है? फॉर्मूला मेथड क्या रहेगा? जैसे एक्स है ना, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये सब आएंगे कैसे? ओके। ये सब आएंगे कैसे वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, इतना चीज समझा, बस ये हमें यूज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इसको ना कंपेयर करो क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म को, मतलब जो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे देखो, रीड कर लो पहले। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द ए बी सी। ठीक है, मैंने पीछे क्यों नहीं बताया ए बी सी कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताना। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट सम ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले इसको देखना, ये कि जनरल फॉर्म में है क्या, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या? हाँ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? कंपेयरिंग विथ, क्या है जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझा? अब यहाँ पे ए, अब देखो यहाँ पे ए ना, तो ए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो ए हमारा क्या आ गया? 1। बी, बी देखो एक्स के बाद है, मतलब एक्स से पहले है, तो 7 है ना? नहीं, -7 है, क्योंकि यहाँ पे जो है साइन वो क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे जो साइन रहेगा वो माइनस, मतलब -7। सी क्या है हमारा? 5। ये भी प्लस है वो भी प्लस है, तो 5। हमारा यही पूछा था फर्स्ट वाले में, खत्म। सेकंड वाला कर लेते हैं इसी का। तो 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ठीक है, ये करते हैं। अभी देखो, जनरल फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो इसको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? एम स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये इसको वहां लेके जाएंगे तो -5m हो जाएगा, इसको वहां लेके जाएंगे तो +5m 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए यहाँ पे क्या है? 2 है, बी क्या है? -5 है, सी क्या है? 5 है। ये चीज समझा? ये चीज समझा? पक्का? सी, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ठीक है, अब इसको वहां लेके जाएंगे, जनरल फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको वहां पे लेके जाएंगे। तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर, देयरफॉर मत डालना बोलना, वाई स्क्वायर -7y, कुछ नहीं है तो +0 इक्वल टू 0। समझा? अब इसको करेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है तो 1 है। बी क्या है? -7, सी इज इक्वल टू 0। हो गया खत्म। फर्स्ट वाला हमारा डन है कि नहीं? इजी था ना बच्चों? अब आ गया है 2.1, मतलब 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अभी क्या बोल रहा है? इसको सॉल्व करने का बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तुम लोगों ने इतना स्पीड में कैसे बोल दिया? समझेगा कैसे? समझेगा, सॉल्व करते हो अपने आप समझेगा। ठीक है, पहले इसको देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, हाँ है। तो हम लोग मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ डायरेक्ट। कंपेयरिंग, हाँ यही करेंगे, सब में करेंगे। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है इसमें? कुछ नहीं तो 1 है। बी क्या है? यहाँ पे 6 है। सी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे वेरिएबल क्या x है, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये अंडर रूट है और सब के होल में अपॉन 2 है, ना कि इस पर्टिकुलर। लोग पर्टिकुलर चीज के होल मतलब जो बी स्क्वायर जो अंडर रूट में है उसी को सिर्फ अपॉन 2a दे देते हैं, तो वो रॉन्ग रहता है। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस ये 6 है तो ये -6 हो गया। अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 5। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2 इंटू 1। ये चीज समझा, इजी है ना अभी। तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का 36 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 अपॉन 2। ठीक है, इसी को आप बोलोगे इससे इसको क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस बीच में है बच्चों, ध्यान देना। तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 20 16 आता है आंसर अपॉन 2। तो -6 16 किसका स्क्वायर है भाई, 4 का ना, 4 का है कि नहीं है ना। तो देखो -6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स है ना, अब एक बार ये प्लस वाला -6 प्लस 4 अपॉन 2 और एक माइनस वाला -6, ये माइनस नहीं अंदर वाला इधर -4 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस से 4 में 6 में से 4 गया तो -2 अपॉन 2 तो क्या -1 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1 एक आया है। अभी दूसरा वाला बचा है ना, तो ये कितना आएगा -10 अपॉन 2 कट होकर -5 आएगा। -10 कैसे आया, समझा सबको, क्योंकि -6 -4 प्लस 10 होता है, -10 होता है, माइनस माइनस प्लस 10 आके 2 से कट हो गया आ गया -5। ओके, ये चीज समझा बच्चों, पक्का। आगे देखते हैं अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले से, तो डायरेक्टली कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी क्या है यहाँ पे -3 है, सी क्या है यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पूरा है ये चीज भूलना मत। अब बी का वैल्यू क्या है, -3 है, -3 का स्क्वायर सबको ये पता है ना, मैंने हर बार बताया, अगर माइनस है और उसका इवन है ये मतलब -3 है, अगर ये इवन है तो आंसर आता है, मतलब 2 है, इवन 2 होता है ना, तो इसका आ जाएगा 3 3 9, माइनस बिकम्स प्लस, मतलब माइनस का प्लस हो जाता है, समझा। और यही अगर ऑड है तो ये माइनस का माइनस रहता है, तो ये इवन है ना तो ये प्लस हो जाएगा। -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना -2। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। ओके, समझा। अब इसको आगे जाते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 अपॉन 2। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 8 17 अपॉन 2। अब x इक्वल टू एक ही आया, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाला 17 अपॉन 2, एक ही आंसर है हमारा। और एक आंसर क्या रहेगा, 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। कितना इजी था कि नहीं, इजी था ना बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है ये। ठीक है, 2 पॉइंट मतलब क्वेश्चन में सेकंड का थर्ड पे जाते हैं। ये भी पहले से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या यहाँ पे 3 है, बी क्या यहाँ पे 2 है, सी क्या यहाँ पे -7। इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम है ना, तो एम आएगा यहाँ पे, जो वेरिएबल होता है वो आएगा। ठीक है, एम इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, बी क्या है 2 है, तो -2 आ गया, 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 है, सी कितना है -7 है। ये सब वैल्यू कहाँ से मिली, मतलब ये सब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो भूलना मत ये चीजें। तो 2 इंटू 3 है ये। ठीक है, इजी है कि नहीं बच्चों, बहुत इजी है, पीछे आंसर चेक करना, चेक कर सकते हो तुम लोग, कुछ गलती रहेगी तो मुझे पिंक कर देना। 2 का क्या हो जाएगा 4, अब माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, 21 4 जा 64। ठीक है, कि 84, 84 है। ठीक है, करके देखो, 7 21 4 7 8 84। ठीक है, 3 2 जा 6, सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 88 अपॉन 6। ठीक है, ये एम आ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस ले रहे एक बार और एक बार माइनस। अब 88 में से कुछ बाहर आएगा कि नहीं, करके देख लो। 2 4 जा 4 जा 2 2 जा 2 जा 11 2 जा 2 बन जा, मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा। तो 22 22 4 जा 88। ठीक है, सो वो लिख देते हैं। ठीक है, अब 4 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2, 4 अगर बाहर आएगा तो ये 4 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 2 आएगा ना, तो भूलना मत वो चीज, यहाँ पे भी सेम होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, सो ये -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 22 आया अपॉन 6, तो ये 2 3 हो जाएगा। तो m क्या आ गया, एक वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, एक ये मिला। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2 कॉमन है, बट माइनस निकालने का कुछ मतलब नहीं है, तो 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा क्या, 1 माइनस ऑफ 22 अपॉन 6, तो ये 2 3 तो यहाँ पे क्या बचा, m इज इक्वल टू -1 माइनस 22 अपॉन 3। समझा, इजी था ना बच्चों, ये भी कुछ हार्ड नहीं है ये। तो और इसका अगर मेरा हैंड रिटन चाहिए ना, तो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ टेलीग्राम का लिंक। तो जितना हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ है जो पास्ट के हैं वो भी मैंने डाल के रखे हैं, तो पोस्ट किया हुआ है, तो वहां से आप ले सकते हो। ये भी देखो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको डायरेक्टली करेंगे कंपेयरिंग विथ किससे, जनरल फॉर्म से। ठीक है, सो ए कितना आया 5, बी कितना आया -4, सी कितना है -2। अब माइनस क्यों रहता है, क्योंकि प्लस रहता है बीच में, प्लस पहले से कंसिडर किया गया। ओके, कि प्लस ही होना चाहिए फॉर्मूला में। अब यहाँ पे m है ना, तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 5 इंटू सी कितना है -2 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 5। ठीक है, ये चीज समझा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है इवन है, तो वो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो भूलना मत। अब ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 आ गया, ये 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 24, हाँ बराबर है, 5 2 जा 10, सो 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 56 अपॉन 10, एम आ गया। अब यहीं पे तुम्हें काट करके लेना, तो यहीं पे कर सकते हो, नहीं तो नीचे कर दो, कुछ भी चलेगा, तो यहीं कर लेते हैं। तो 56 का फैक्टर निकाल लो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 7 1 जा, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो कर लो यही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, तो 4 प्लस माइनस ये 10 है, 2 बाहर आ गया, 7 2 जा 14 अंदर है, ये 10 है, सो 10 लिख देता हूँ अच्छे से। ओके, तो एम एम क्या आ रहा है, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा ना, कि 2 यहाँ पे से 2 कॉमन आया, तो मतलब 2 2 जा 4, मतलब 2 बचा, प्लस माइनस यहाँ से निकल गया, तो 1 बचा, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 14 अपॉन 10, 10 5 सा, तो क्या आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 5 एम आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमको वही प्लस माइनस में अलग करना है, सो एम इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 5, एक ये आंसर आ गया, और एम इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 5, एक ये आंसर आ गया। समझा, ये बहुत ईजी था ना बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, बस हमें करते चले आना है। अगर किसी का कैलकुलेशन वीक है तो मुझे प्लीज कमेंट करना, और या तो फिर युगंधा को आकर ज्वाइन कर लो। देखो युगंधा को ज्वाइन करोगे ना, तो आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी ट्यूशन का मेरे को कुछ कंपेयर करना नहीं, क्योंकि बाकी ट्यूशन का भी खुद का देखो तो 30 का है तुम्हारा फीस होता है, बट युगंधा का फीस जो था 32, वो 32 अब डिक्रीज होकर के आ चुका है 28 में। मतलब ये भी लिमिट टाइम तक ही है, लिमिटेड समय तक ही है 28 में, नहीं तो उसका फिर से रेंज पहुंच जाएगा 32 में। 28 में तुम्हें डाइजेस्ट मिलेगा, युगंधा का टी शर्ट मिलेगा, और ये एसेसरीज है जो युगंधा प्रोवाइड करेगा, उसका खुद का नोट्स भी होगा, तो शीट्स भी प्रोवाइड कर ही रहा है, तो वो तो सिर्फ सबके लिए ना, तो इंटरनली भी कुछ रहेगा, तो इंटरनली भी मिलेगा। ओके, सो 28 में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हें एक ऐसा बोलते हैं ना टीचिंग मिल जाएगा कि लाइक एक प्रोफेशनल लेवल का, तो जितना हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, तुम्हें बेनिफिट होगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 1y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, तो अब ये 3 वहां चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर डिवाइडेड हो जाएगा 2 इंटू 3, 1 को लिखू या नहीं लिखू एक ही मतलब है। ओके, सो 3y स्क्वायर प्लस y, 3 2 जा 6, अब 6 को यहाँ नहीं रखना, यहाँ तो 0 चाहिए हमें, तो क्या आएगा यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस y, 6 वहां चलेगा तो -6। अब ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको हम लोग करेंगे कंपेयरिंग, क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए क्या है 3, बी क्या है 1, सी क्या है -6, अब यहाँ पे y है ना, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। गुड, तो b क्या है 1 प्लस माइनस बी क्या है 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है -6 अपॉन 2 इंटू 3, इजी है। अब क्या बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और ये माइनस बिकम्स प्लस, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72,
4 3 12 72 परफेक्ट है। गुड 3 2 6 -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 आ गया जो कि प्राइम नंबर है। ओके अब ये y है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज टू -1 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, खत्म। अच्छा इधर दिखा नहीं रहेगा, दिखा, समझा? 2.6। ओके अब 2.6 में बढ़ रहे हैं। तो ये पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है तो हम लोग इसको डायरेक्टली करेंगे कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इधर पे ए क्या है हमारा 5 है, बी क्या है 13, सी क्या है 8 है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स है ना तो एक्स ही लेंगे, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बी क्या है हमारा यहाँ पे 13, बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 5, सी कितना है 8 अपॉन 2 इंटू 5। इजी है, इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। 4 5 जा 20, 28 जा 160, ठीक है, अपॉन 10। तो यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो लिख दो। ओके अब यहाँ पे क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू ये, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, गुड बच्चों, ये इक्वल टू माइनस -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -10 अपॉन 10। देखो 3 में से 3 गया माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 13 में से 3 गया 10 और साइन बढ़ेगा आएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -1, x का वैल्यू क्या आ गया -1। ठीक है ये चीज समझा। और यहाँ पे भी -3 13, ठीक है। एक सेकंड पे लेना बच्चों, ठीक है, -13 एंड -3 माइनस माइनस प्लस, तो 13 प्लस 3 कितना 16, साइन किसका बढ़ेगा अपॉन 10, तो ये 2 5 जा 2 8 जा, तो इधर पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन 5, -8 अपॉन, क्यों माइनस है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इजी था कि नहीं बच्चों, ये इजी था ना। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें उन लोगों ने कंपेयर किया, यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकाली, उसने बोला कि भाई इसके अंदर वैल्यू डाल करके तुम लोग वैल्यू निकालो, और बोला क्या राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ द एबीसी एंड फाइंड रूट। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमारा रहेगा, इसको कंपेयर करेंगे और नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो कैसे रहेगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2√3, सी इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करो, इजी है ना। अब इसका 2√3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 2 का 4, 3√3, ये √3 का स्क्वायर क्या है रूट, ये स्क्वायर करोगे 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 12। ये चीज मैंने पहले से सिखा के रखा है तो ये चीज भूलना मत, जहाँ पे 4ac रहेगा चुपचाप से 4ac पुट करो और आंसर ला दो, फट से आंसर आ जाएगा। दे दो, देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो b कितना है -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, अच्छा 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 3 अपॉन 2 इंटू 1 -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12, मैंने अभी जस्ट यहीं पे किया है, और ये 4 3 12 आ गया 2। अब इसमें आंसर क्या है पता है, -2√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, तो बचा क्या यहाँ पे -2√3 अपॉन 2, 2 2 कट, आया आंसर √3। ठीक है तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना बच्चों, मेरा भी आंसर आ चुका है, तो यही आंसर होगा फाइनल। ओके सो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो रहा है बच्चों। ओके यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो रहा है, बैकग्राउंड अगर वॉइस आ रही है तो उसको थोड़ा ये कर लेना, होमवर्क है तो मैंने करवा ही दिया। ठीक है तो यहाँ पर मेरा ये एक्सरसाइज 2.4 खत्म हुआ। अब अगर हम लोग करेंगे तो जाएंगे 2.5 पे, जहां पे वो नेचर ऑफ रूट फाइंड करेगा। मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये रियल एंड इक्वल है, बट ये ग्रेटर देन है तो वो रियल है बट इक्वल नहीं है। ओके और अगर ये लेस देन 0 तो रियल तो रहेगा ही नहीं और ना ही इक्वल होगा। ठीक है तो ये चीज हम लोग देखेंगे ये होता क्या है, कैसे यूज करेंगे। तो हमारे साथ बने रहना, लाइक हम लोग जैसे भी सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे साथ ही सॉल्व करते चलना। और जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन हिट करना मत भूलना फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके तो हमारे साथ ही चलते रहोगे इसीलिए। और एक और चीज, युगवंता.com पर मैंने शीट्स अपलोड करके रखी हैं, जो युगवंता का एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे तुम लोग जाके वहां से शीट्स डाउनलोड करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है तो कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो प्लीज टेलीग्राम पे पिंग करना, टेलीग्राम का लिंक मैं बायो में दे दूंगा। और मैंने सीरीज बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, तो जो भी मैंने बना के रखे हैं मैं इसको आई बटन पे दे दूंगा, और या तो मैं लास्ट में
जो भी आते हैं पोस्टर्स पे वो मैं रख दूंगा, तो वहां से तुम लोग डायरेक्ट रिफर करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। और 10th को जितना हो सके उतना सीरियस लेके स्कोर करने का ट्राई करो, क्योंकि मैंने सबका देखा है 95 99 98 96 सबका। तो डोंट वरी, यू कैन स्कोर इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 2.5। अभी के लिए बाय।